भजन कर रहा है तो वह पांचों व्यक्ति हंसने लगे। कहते हैं दुनिया सुधर गई लेकिन इंडिया नहीं सुधरा अभी। पांचों व्यक्ति केवट के भजन पर हंसते हैं। दुनिया बदल गई लेकिन इंडिया नहीं बदला। यह पुराने जमाने का ही गीत गा रहा है। एक कहता क्यों केवट पढ़े लिखे नहीं हो, पढ़े लिखे नहीं हो क्या, भूगोल नहीं पढ़ा। दूसरा कहता है नहीं, केवट कहता भैया हमने नहीं पढ़ा। दूसरा कहता है बताओ लंदन की आबादी कितनी है। केवट कहता भैया मुझे क्या मालूम, न मैंने कभी भूगोल पढ़ा और न मैं कभी लंदन गया। दूसरा बोला इतिहास पढ़ा है, बताओ इंग्लैंड में कितने एडवर्ड हैं। केवट कहता बाबूजी एडवर्ड क्या होता है मैं तो जानते ही नहीं हूं, मैं नहीं जानता। चौथा व्यक्ति खड़ा होकर बोला क्यों साहित्य पढ़े हो क्या, बताओ शेक्सपियर किसे कहते हैं। केवट बोला बाबूजी मुझे यह सब नहीं मालूम। इतने में धीरे 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 नाव चल रही थी। नाव चलते चलते और भंवर में पहुंच गई। भंवर में जब नाव पहुंच गई तो केवट के बस से नाव जो बेबस हो गई। केवट के बस में नहीं रही नाव। केवट ने कपड़े उतारना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही कपड़े उतारने प्रारंभ किया तो उनमें से एक पूछता है कि केवट कपड़े क्यों उतार रहे हो। कहता भैया क्या बताएं, नाव भंवर में चली गई इसलिए मैं कपड़े उतार कर कूद जाऊंगा ताकि तैर के बाहर निकल जाऊं। वह कहते हमारा क्या होगा, वह पांचों कहते हमारा क्या होगा। तो केवट कहता भैया एडवर्ड को बुला लो, शेक्सपियर को बुला लो, हम तो भगवान का नाम जानते हैं, तैरना जानते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही और नाव आगे बढ़ी केवट ने एक छलांग लगाई, नीचे कूद गया, जल में कूद गया। तैरता हुआ केवट जो है किनारे चला गया, नाव जल में डूब गई, पांचों समाप्त हो गए। तो यह विदेशी चीजें, अपने बच्चे को संस्कार दो, हिंदी सिखाओ, जिस देश में तुम रहते हो वह मातृभाषा सिखाओ। अभी बहुत से ऐसे हैं जो हिंदी के अक्षर नहीं जानते, वो भारत में रह रहे हैं, हिंदी की गिनती नहीं जानते। भगवान पे भरोसा करना जानो। कहते हैं कि मैंने तेरे भरोसे सिया राम भंवर में नैया डाल दई रे। मैंने तेरे भरोसे सिया भंवर में नैया डाल दई। मैंने तेरे भरोसे तेरे भरोसे
कमर में नैया डार गई। मैंने तेरे भरोसे राम कमर में नैया डार गई। काहे की तेरी नैया रे बनी है तो है, काहे की तेरी नैया रे बनी है तो अरे कौन है के बन आरे कमर में नैया डार गई। मैंने तेरे भरोसे किया राम कमर में नैया डार गई। चांदन की डोरी नैया रे बनी है। चांदन की तेरी नैया रे बनी है तो के बन कमर में नैया डार मैंने तेरे भरोसे राम कमर में नैया डार गई। मैंने मैंने तेरे भरोसे राम कमर में नैया डार गई। मैंने खबर में नैया डार राम खबर में नैया डाल गई मैंने
नैया रे मैंने तेरे भरोसे की नाम अमर में नैया डाल गई। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। समय अभाव है, कथा में चलते हैं। तो नारी शक्ति सबसे प्रधान शक्ति मानी गई है। एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी बैठे हुए हैं और दोनों में आपसी में विवाद चल रहा है। लक्ष्मी कहती है कि सबसे बड़ी मैं हूं। भगवान कहते हैं तुम काय की बड़ी हो? सबसे बड़ा मैं हूं, मैं जगत का पालन करता हूं। लक्ष्मी कहती है आप जगत का पालन करते हैं, लेकिन मेरे बगैर कैसे पालन करोगे? दोनों में विवाद चल रहा है। कहा नारद जी को बुलाइए। नारद जी को बुलाया। नारद जी कहते हैं भैया कि प्रभु आप लोगों का आपसी विवाद है, मैं उसमें क्या बताऊं? फिर भी कहा कि आप फैसला करो। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं फैसला नहीं करता, मृतलोक चलिए, मृतलोक के प्राणी फैसला करेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, पहले आप चलो। भगवान से बोली पहले आप चलो। लक्ष्मी जी से भगवान कहते पहले आप चलो। नहीं मानी लक्ष्मी जी। भगवान ने ब्राह्मण का वेश बनाया और भागवत की पोथी दबाई, कमंडल में हाथ लिया। विष्णुदत्त ब्राह्मण, विष्णुदत्त शर्मा नाम के ब्राह्मण बनकर एक गांव में आए और कहते हैं भैया भागवत करा लो। उन्होंने कहा भैया अभी भागवत हुई थी, अभी टाइम नहीं है। भगवान पीछे पड़ गए। कुछ बुजुर्ग लोग थे, वह कहते हैं करा लेते हैं भागवत। भागवत प्रारंभ हुई। पंडाल छोटा सा लग गया और विष्णुदत्त शर्मा भागवत कहने लगे। इतने में एक दिन की भागवत हुई। जनता साक्षात नारायण जगत का पालन करता भागवत कर रहा है। साक्षात नारायण परब्रह्म। जनता आने लगी। दूसरा दिन हुआ, पंडाल छोटा पड़ गया और जनता बढ़ गई। तीसरे दिन हुआ और जनता बढ़ गई। चौथे दिन में पंडाल हिरा गया, इतनी जनता इकट्ठी हुई। साक्षात नारायण परमात्मा भागवत कर रहे हैं। लक्ष्मी ने सोचा अब चौथा दिन हो गया, चलना चाहिए। लक्ष्मी जी आई तो बहुत दूर बैठने जगह मिली, सबसे पीछे पंडाल में। भगवान यहां से देख रहे कि लक्ष्मी जी आ गई और लक्ष्मी जी ने भी देखा कि आधे किलोमीटर में जनता ही जनता बैठी है। जगत का पालन करता नारायण भागवत कर रहा है स्वयं। भिखारन का भेद नहीं है। पूरे गांव का जन बच्चों से पूरा भागवत में बैठा है। एक अलाल सो रहा था घर में, वह भागवत में नहीं आया था। लक्ष्मी जी उसी के घर में पहुंची। दरवाजा खटखटाया। वह अंदर से कहता कौन है? लक्ष्मी जी का बेटा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। वह अलाल कहता है कि विष्णुदत्त शर्मा की भागवत चल रही है, पंडाल बहुत बड़ा लगा है, वहां पूरी व्यवस्था है भोजन पानी की, वहीं चले जाओ, वहीं चले जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। लक्ष्मी जी उस लाल से कहती हैं कि बेटा कुछ तो देख ले, थोड़ा बहुत दे दे खाने के लिए।